प्यारे बच्चों, टीके जैक बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्लास 8 के सभी बच्चों का तहे दिल से जो है अपने चैनल पे जो आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं जो है क्लास 8 का तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं साइंस का मॉडल पेपर डाल चुका हूँ, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, आज का ये वीडियो जो है मैथमेटिक्स के लिए है और वो भी हम लोग क्या देखेंगे सर, हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग जो है सामान्य निर्देश पिछले साइंस वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किस तरह से आपको जो है कितने मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, कितना समय दिया रहेगा और एमसीक्यू को पेपर में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सारा मैं साइंस के पेपर में बता चुका हूँ। ठीक है, बिना समय गवाए चलिए हम लोग फट से हम लोग जो है आज के टॉपिक में आते हैं और मॉडल पेपर को फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि आपका जो है 5 का उल्टा क्या होगा वो बताना। ठीक है, 5 का उल्टा करना, क्या करना बच्चे आपको, 5 का उल्टा। तो 5 का उल्टा क्या होगा, देखिए 5 है तो इसका नीचे क्या है, एक छुपा हुआ रहता है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, एक ऊपर और 5 नीचे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका जो है, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे मिसिंग है ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 1/5 क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो बच्चे याद रखिएगा, एक जो है 2 संख्याओं के बीच में, जैसे मान ली यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, 1.2 डैश 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 डैश, यहाँ पे जाएगा 1.9। इसको हम और उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और उसको तोड़ेंगे तो 1.21 आएगा, डैश 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 डैश, बहुत नंबर, मतलब अनंत नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं सर। क्या बोल रहे हैं सर, आपका गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 में क्या गुना करना चाहिए, क्या करना होगा। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या है हमारे पास, 9/23 है, तो बच्चे इसको पूरी तरह से काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे हमको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसके ऊपर क्या करें, 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ये 23 और ये 23 काट जाएंगे, ये 9 से ये 9 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23/9 से। ठीक है, तो 23/9 का है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है बच्चे, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे देखिए 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी 3/5 का उल्टा क्या होगा वो बताना है। 3/5 का इनवर्स क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो 3/5 उल्टा कर दी तो क्या होगा, 5/3 हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या बोल रहा है कि आपका 2/3 का समतुल्य परिमेय, यानी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा 2/3 को बताना है। ठीक है, तो बच्चे पहले बता दो आपको 2/3 का समतुल्य या फिर इक्विवेलेंट आपका परिमेय संख्या उसको कहते हैं। एक मैं समझाना चाहता हूँ, देखो मान लीजिए 2/3 यहाँ भी ले लिए, 2/3 यहाँ भी ले लिए, 2/3 यहाँ भी ले लिए। एक बार ना इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 2 और 3 1 3, 2 4 एंड 2 3 6, 2 3 6 एंड 3 3 9। तो आप गौर कर रहे बच्चे कि यहाँ पे एक बार ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 1 से 2 2 से 3, ऊपर सब क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसमें क्या कॉमन है, तीनों में क्या है, 2/3 है, क्या है, 2/3। तो हमारा नहीं आ रहा, तो उसी का कहते हैं हम लोग समतुल्य, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट, रैशनल नंबर कहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 2/3 का कौन होगा, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो यहीं से हमको देखने से हमारा बच्चे यहाँ पे गौर कीजिए, 1/2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1/2 तो नहीं होगा, 2/3 के अंदर में माइनस भी नहीं आएगा, 4/3 नीचे नहीं आएगा। तो आप ये गौर कीजिए, ये
आपका 4/6 क्या है, 4/6 हमारा जो है इस ऑप्शन में दिख रहा है आपका, ठीक है। ओके, तो ये इसका इक्विवेलेंट आपका जो है, यानी कि समतुल्य आपका जो है परिमेय संख्या है। इसको जांचने का तरीका ये है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, 4/6 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखिए वापस 2/3 आ गया, देख रहे हैं वापस 2/3 आ गया, मतलब ये इसका समतुल्य है, यानी उसका जो है इक्विवेलेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चे? तो इसका आंसर क्या जाएगा सर हम लोग का, 4/6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे, आइए सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छे देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोल रहा है सर आपका कि 4.5 का वर्ग क्या होगा, यानी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको किस तरह से हम लोग जो है स्क्वायर निकालते हैं। तो नॉर्मली स्क्वायर निकालना मतलब क्या है, जैसे स्क्वायर उसका स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो इसको क्या करना, नॉर्मली 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, आप सिखाता हूँ, ठीक है। कभी भी कोई ऐसा स्क्वायर आए, ठीक है, सबसे पहले इसका पॉइंट है, पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। 45 हो गया, लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। तो वैसे संख्या जिसके लास्ट में 5 आता है, मैं उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। अगर देखिए ऐसा रहे तो जस्ट पहला नंबर जो रहेगा, पहले नंबर को उससे जस्ट बड़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 4 से जस्ट बड़ा कौन होगा, 5, तो मल्टीप्लाई कर देते कितना होगा, 20 हो जाएगा। और इस नंबर को क्या कर, उसी से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी 5 है तो 5 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट खत्म होगा, पॉइंट लगा दिए, हमारा नहीं आ रहा। तो अब देखिए हमारा क्या है, हम लोग का 20.25। तो 20.25 हमारा कौन है सर, हमारे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है 20.25 हो गया, ठीक है, सही आंसर। चलिए एक हमें एग्जांपल और दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको 35 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है, किसका निकालना है, 35 का स्क्वायर। इसके लास्ट में 5 है, तो 3 से जस्ट एक बड़ा कौन है, 4, तो 3 चौके क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब 5 असर कर देंगे, 25, आंसर आ गया। कितना आसान था। चलिए एक और देख लेते हैं सब लोग। अगर आपको 15 का निकालना है, आसान नंबर है, 15 क्या होता है, तो 25 होता है, ठीक, 15 का स्क्वायर निकालना है। तो एक से जस्ट बड़ा कौन होगा सर, 2 होगा, तो 2 एकम 2 हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25, 225 हो गया। तो इतना आसान ट्रिक है। आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो इस मेथड का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ना कि -225 के बराबर कौन नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। किससे बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, -225 मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं, -1 को अलग कर देते हैं, 15 गुना 15, 225। जस्ट पहले क्वेश्चन देखिए हम लोग से, 225 कितना होता है सर, 15 का होता है, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं सर, तो -√1 इसको अंदर छोड़ दीजिए और इसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, -1 रूट और 15 बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं सर कि ये ऑप्शन देखिए, यहाँ तक जो है ये आपका जो इससे मैच कर रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। फिर आते हैं सर हम लोग ये ऑप्शन में, ये देखिए -1, ठीक है, 225। तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं सर, यहाँ देखिए गौर कीजिए, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ -1 हो गया, यस सर नो। आइए क्या 15 का 15 क्या जाएगा, 225 हो जाएगा, तो इसको अलग लिख सकते हैं, तो ये भी क्या आपस में बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये और ये आपस में क्या है, मैच कर रहा है, देखिए मैच कर रहा है ना, -1 और ये 15 अलग हो गया। तो ये तीनों आपस में क्या हो गया हम लोग का, ये बराबर हो गया, क्या हो गया, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। कौन बराबर नहीं हो रहा, ये सी नंबर क्या है, -1 है, क्या है ये, -1 इंटू 15 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ आएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा, ठीक है। घनमूल मतलब क्यूब होता है, क्या है, 27 है और ये 64 है, ठीक है। तो हम इसको घनमूल करना चाहेंगे, अगर क्यूब करना चाहेंगे तो इसको रूट में डाल देंगे और उसको पावर क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। स्क्वायर के लिए नॉर्मल रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 2 लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए 27 है तो मतलब क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3, कितना हो गया हम लोग का, 27 हो जाएगा, ठीक है। और 64 क्या होता है, 4 × 4 × 4, 64, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे क्यूब है, तो 3 में 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से जो क्या आया, 3 बाहर आ जा रहा है।
यहाँ से भी 3, यहाँ पे 4 क्या है 3 है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो 3/4 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए 3/4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 9, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन वो बन जाएगा, वो बताना आपको। ठीक है। यानी 72 को हम लोग 72 से क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये पूर्ण घन बन जाए, यानी इसका क्यूब निकल जाए। ठीक है। ठीक है, यानी क्यूब का वैल्यू बन जाए। ठीक है। तो चलिए सबसे छोटा नंबर को दिख रहा 1, तो अगर 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने में ये 72 आ रहा है सर, तो ये तो कम्प्लीटली कोई क्यूब नहीं बन रहा। देखो बेटा यहाँ अपना आपका ये साइड देखो, गौर करो, यहाँ पे ना क्यूब का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है ना, 1 का क्यूब लिख दिए। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का। आपको क्यूब याद ही होगा ना, जिस तरह स्क्वायर याद होता है, क्यूब याद होगा तो आपको सारा मैथ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे 72 किसी क्यूब नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो 72 गुना 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, हम लोग सर 2 से गुना करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 4 और 2 से 14 कितना 144। तो 144 भी किसी का नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 1 भी गलत हो गया, मतलब ये, और 2 भी गलत हो गया। अब इसका छोटा छोटा कौन है, तो ये 3 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 को। ठीक है, 72 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 216। तो हम यहाँ पे गौर कर रहे हैं, 216 किसका होता है सर, 6 का क्यूब होता है। किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 216 हो जाता है, और 216 किसका क्यूब है सर, 6 का क्यूब है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्यूब याद कर लीजिएगा। ठीक है सभी का, ओके, तब आपको आसानी से मैथ बन जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन तरफ हम लोग आगे बढ़ते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, गौर कीजिए। यहाँ पे आपको 999 दिया हुआ, इसका पावर 0 दिया है। तो याद रहे कोई भी नंबर है और उसका पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है। ठीक है, अगर x है उसका ये पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर है अगर उसका पावर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जो है, आप क्वेश्चन नंबर 12 128 बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला वो किसके बराबर है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 128 का एल्सियम ले लेना चाहिए। चलिए हम लोग भी ले लेते हैं, 2 छक 12 और 2 चौके 8। फिर लेते हैं 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और इधर जाएगा 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर कितना आ रहा है बच्चे हम लोग के पास, 7 आ रहा था। यहाँ पे 2 का पावर 7 कहाँ है बच्चे, देखो तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 202 का पावर 7 है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे क्या ये बोल रहा है कि 2 का पावर 2 है और 5 का पावर भी क्या है, 2 है। ये बोल रहा है किसके बराबर है, तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये बच्चे ये कॉम पावर है, ठीक ना। अगर पावर को हम लोग कॉमन, बस पावर क्या होता है, जब ऐसा रहे तो जब सेम पावर रहता है तो ये इस तरह से पावर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पचे 10, 10 का पावर 2। तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी आपका जो है सेम दिख रहा है। ठीक है, समझ रखने रहा। ऑप्शन अभी देखते हैं, अगर हम लोग 2 का 2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो कितना होगा, 4। ठीक है, 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना जाएगा हम लोग का 25, तो 25 चौके 100। तो भाई दिख रहा है ये ऑप्शन में बी भी क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए सी में आते हैं हम लोग सर। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं सर, अगर ये दोनों का पावर जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी पावर यहाँ भी पावर है, दोनों पावर को जैसे कॉमन ले रहे, जैसे इस रूप देखिए यहाँ पे, ये गौर कीजिए, ये रूप, ये देखिए, ये रूप, ये और ये आपस में ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये भी क्या है, इसके इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, इनमें से सभी, क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, पी और क्यू को क्या है, 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये पहला ऑप्शन क्या है, पी है, ये क्यू है, ये भी पी है, क्यू है, ये भी पी है, ये क्यू है। ठीक है, अब देखते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई करने में जो है
आपका आंसर जो है 468 आता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। पहला 3 है 7 3 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देख लेते हैं इसको हम लोग, इसको भी उतार लेते हैं 7 8, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 7, इसको भी क्या करना है हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे 8 7 है, इसको भी क्या करना है हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे गौर करो, यहाँ पे लास्ट में क्या हम लोग का, लास्ट हम लोग का 8 है। तो देखिए किस में 8 आता है, उसी को सॉल्व करेंगे और जिसमें नहीं आता तो छोड़ देंगे। तो देखो 3 6 18 इसमें आ रहा है। ठीक है, क्या है 6 8 48 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 7 42, यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ भी देखो तो 6 7 42 आ रहा है, मतलब ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब कॉमन सी बात है, लास्ट में हम दो नहीं है, ये नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अब इसमें देखते हैं, गौर करते हैं। तो 3 6 18 हुआ, हाथ मेरा 1। ठीक है, 6 7 42 42 1 43, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, 6 6 6 48, हमारे पास बचा 4। ठीक है, तो 6 से 42 42 और 4 46। तो अब गौर करें सर, हमको हमारा ये आंसर सही हो रहा है। ठीक है, मतलब जिसके जो 7 और 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 468 होगा। तो आंसर क्या हम लोग का 7 8 क्या है हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 15 में गौर करते बच्चे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ हम लोग को। ठीक है, क्या दिया है, 20x² y है, इसको भागा देना हम लोग को 5xy से। तो इसका क्या मान होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान है, इसको सिंपल से हम लोग क्या डिवाइड करना है। तो जो डिवाइड करना है उसको नीचे लिख देंगे सर। ठीक है, ये y से y कैंसिल हो गया, 5 1 5, अब 5 4 20, यहाँ पे एक x था, यहाँ पर जो है 2x है, तो इसको क्या करेंगे, x यहाँ बचेगा, x तो बचा हमारे पास 4x, यहाँ से 4 बचे, यहाँ से हम लोग का ये 1 बच गया, यहाँ पे 2 था इसलिए 1 बच गया, तो हम लोग का 4x आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए आपका जो है सही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। आइए बच्चे क्वेश्चन 16 देखते हैं। सर हम लोग एक इक्वेशन दिया हुआ, देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको सरल करने पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बोरा इनमें से कौन प्राप्त होगा चारों ऑप्शन में। ठीक है, चलो बारी में देखते हैं हम लोग सर। चलिए ये हमको देखिए, ये गौर कीजिए, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए एक्स प्लस वाई किसका भी कर सकते हैं। तो इसको तोड़ देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब एक्स वाई प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, चलिए देखो, तो पहला ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy माइनस 4xy, ये मैच कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं सर हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है सर, अगर हम इसको अगला लाइन कर चलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैच कर गया। ठीक है, मतलब ये इसको ये प्राप्त होगा, लेकिन इसके और भी चेक कर लेते हैं हम लोग। आप देखिए इसमें जो है -4x है। ठीक है, यहाँ पे +2x है, समझ रख नहीं आ रहा, तो ये माइनस नहीं होगा, हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 4 में से जाएगा 2, तो बचेगा हम लोग को बस 2, बड़ा कुल 4 था इसलिए माइनस आना जाएगा, एक्स वाई बच गया हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर। अब गौर कीजिए सर, एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये आया, तो ये भी क्या होगा आपस में, ये भी आपस में क्या कर गया, मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर हम लोग, यहाँ देखो ए स्क्वायर, ठीक है सॉरी यहाँ पे वाई से बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, ये इसको मैच कर दे रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं सर, तो इसमें क्या होगा, तीनों सही हो जाएगा, क्या होगा, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 18 देख लेते हैं हम लोग। x प्लस 3 दिया है बराबर 10 दिया है, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, इस इक्वेशन में यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को यहीं पे छोड़ देंगे, तो 10 यहाँ पे प्लस में इधर इधर है प्लस, यहाँ पे 3 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा, कितने हम लोग पास 7, तो x का वैल्यू कितना हम लोग पास आ गया बच्चे, 7 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोल रहा है सर। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि एक संख्या को 3 से गुना कर 5 से घटाने पर 28 प्राप्त होता है। तो एक समीकरण द्वारा दर्शाने से क्या करें, एक समीकरण क्या इसको दर्शाना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, हम लोग मान लेते हैं एक संख्या है, क्या है, संख्या हम लोग मान लेते हैं, वो क्या है, संख्या हम लोग का एक्स है, क्या है हम लोग का एक्स है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का सर, तो क्या बोल रहा है, एक नंबर है, क्या हम लोग का 3 है, तो एक नंबर को 30 गुना करें, क्या करें, तो नंबर हमारा एक्स है, तो इसको पहले 30 गुना कर देंगे। फिर दूसरा क्या बोल रहा है,
5 से घटाने पर, इसको 5 हम लोग घटा देते हैं तो क्या होता है 28 प्राप्त होता है, तो बराबर 28 कर दीजिए, ये आपका समीकरण आ गया। ठीक है बच्चे, कितना आसान था। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 आइए बच्चे, क्या बोल रहा है 300 केजी यानी किलोग्राम आलू है, 10% आलू सड़ गया जिसको हटा दिया जाता है तो कितना आलू बचा। ठीक है, तो बच्चे क्या करना है, इसको निकालना है कितना आलू बचा। ठीक है, तो याद रखिए बच्चे कि कभी भी परसेंट का क्वेश्चन रहे 10% कैसे निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर देना। क्या करना, डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो कितना आ गया हम लोग का, तो हम लोग का क्या गया 30 केजी जो है आपका वो सड़ा हुआ आलू निकल गया। ठीक है, हमने क्या था 300 केजी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 10% क्या है आलू हमारा सड़ गया, तो कभी भी 10% निकाला तो क्या करो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दिया कितना 30 केजी आ गया। टोटल आलू कितना है 300 केजी है, कितना सड़ा 30 केजी सड़ा, माइनस कर दो कितना बचा, 270 केजी बच गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 देखते हैं सर, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितना केले आएगा। ठीक है, वो बताना आपको। ठीक है, चलो सर चेक कर लेते हैं सर। ठीक है, आइए क्या बोल रहा है सर, एक दर्जन मतलब 12 हो गया, 12 केला का दाम कितना है, कितना दाम होगा सर आपका 60 रुपये हो रहा है, तो एक केला का दाम कितना होगा सर, तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे सर, 12 × 5 = 60, कितना आ रहा है 5 रुपये आ रहा है सर एक केला का दाम। 360 रुपये में कितना केला आएगा, तो क्या करेंगे इसको तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 360 रुपये में कितना केला आएगा सर, 360 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से 35, एक बच गया जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, तो 5 में 10 कितना आएगा हम लोग का 72 केला, कितना आएगा हम लोग के पास 72 केला आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में लोग आते हैं, यहाँ गौर कीजिए, कोई गाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर एक स्थान पर पहुंचता है जिसको पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, वही गाड़ी 80 किलोमीटर घंटे चाल चलने पर वो जो है उसी स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चे, देखिए क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है कि एक गाड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी है, किस स्थान पे वो जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो उसको जो है टाइम लग रहा है कितना 2 घंटा। ठीक है, तुम्हारा नहीं आ रहा। और फिर क्या बोल रहा है, वही गाड़ी जो है फिर क्या करता है अपने स्पीड को क्या करता है बढ़ा देता है, क्या करता है अपने स्पीड को बढ़ा देता है। इस बार कितना है 20 किलोमीटर बढ़ जा रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से उसका स्पीड बढ़ रहा है। ठीक, समझ रखने आ रहा है, तो उसी चाल चलने पर वो जो है उस स्थान में पहुंचेगा, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, मतलब एक एक्यूरेट सही टाइम निकालना है कि अगर वो 20 किलोमीटर पर घंटे से जो है आपका स्पीड बढ़ाता है तो उसी जगह पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दूरी हमको पता नहीं है, पहले वो दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूरी निकालने के बाद फिर जो है सेम दूरी के लिए जब हम लोग जो है स्पीड को बढ़ा देंगे यानी गति को क्या कर देंगे चाल को बढ़ा देंगे, तो फिर हमें निकालना है टाइम, क्या निकालना है सेम को निकालना है टाइम निकालना है। ठीक है, ओके, चलिए हम इसको थोड़ा हम लोग बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग का क्या दिया है सर, हम लोग को चाल का फॉर्मूला जानते देखते हैं, चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले देखते हैं चाल का फॉर्मूला, देखते हैं सर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है समय, क्या होता है दूरी बटा समय। ठीक है, ओके, पहला चाल कितना हम लोग को 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर देंगे सर, दूरी का पता नहीं, दूरी निकालना है पहले, तो दूरी निकालना है, दूरी पहले निकाल लेंगे। समय हमको दिया है, पहले वाला समय दिया है कितना दिया है हम लोग को, हम लोग को ये दिया है कितना 2 घंटा लगता है, कितना लगता है 2 घंटा, तो 2 घंटा लिख देंगे सर, तो दूरी निकाल लेंगे हम लोग सर, दूरी यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो है नीचे आपका जो है डिवाइड में उधर का हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 60 × 2 हो जाएगा, कितना जाएगा 120 किलोमीटर, कितना जाएगा 120 किलोमीटर हम लोग का दूरी निकल गया। ठीक है, ओके, तो आगे बच्चे दूसरा क्या कर रहे हैं, इसका स्पीड हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, कितना होगा 80 किलोमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, अब निकालेंगे तो क्या होगा सर हम लोग का चाल, चाल हम लोग का कितना हो गया 80 हो गया, यस सर नो,
दूरी क्या है हम लोग का, दूरी पता हम लोग कितना निकला 120, 120 लिख दिया बेटा। गौर करो यहाँ पे देखिए, ये देखो चाल का फॉर्मूला में देख रहे हैं, तो यही चाल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो दूरी हम लोग का यहाँ पे देखो, दूरी कितना निकला हम लोग 120, 120 बैठा दिए। समय, अब क्या करेंगे, समय को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर, ठीक है। अब नया समय कर देंगे, समय लिख दिए यहाँ पे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए सर, ठीक है। समय ऊपर चला जाएगा बराबर के साइड, ठीक है। 120 को हिरण दीजिए, 180 जो है यहाँ पे था, अब ये नीचे आ जाएगा सर, ठीक है। ये कर लो, चलिए सॉरी 180 नहीं बच्चे 80 है, कितना है 80 है, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग सर, क्रॉस कर देते हैं आपको, समय को उस साइड ये साइड भेज देते हैं सर, समय यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 यहीं पे रहेगा। ये जो देखो राशि जो है इधर मल्टी ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा सर, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म हो गया सर, ठीक है। 8 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। तो हम लोग समय को टी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। कितना आ गया 3/2 आ गया, 3/2 मतलब 2 से डिवाइड करना मतलब क्या, आधा करना मतलब 1.5 आ गया। कितना आ गया 1.5 आ गया, ठीक है। 1.5 मतलब क्या हो गया, 1.5 मतलब हो गया 1 घंटा, ठीक है 30 मिनट। कितना आ गया 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 मतलब नहीं होता, 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट। हम तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन टाइप देखने सर क्या बोल रहा है सर, कोई चतुर्भुज के अंतर यानी कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है सर, कोई भी चतुर्भुज रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसके अंतर कोण या अंदर के कोणों का योग कितना होता है सर, कितना आसान है सर इसका आंसर 360। कितना होता है हम लोग का 360 डिग्री होता है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो एक क्वेश्चन 24 देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है एक जो है समबाहुभुज है, ठीक है। और उसका जो है जो अंदर के कोण है ना, वो बाह्य बाह्य कोण के 4 गुनी है, मतलब 4 गुना है, ठीक है। एक प्रत्येक कोण, ठीक है। तो वो बहुभुज में यानी कि वो जो पॉलीगन है उसमें कितनी भुजाएं वाले पॉलीगन है, वो कितने मतलब कि भुजाओं वाले जो है आकृति है वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो सर हमको अंतः कोण बता रहा है कि बाह्य कोण से 4 गुना है, ठीक है। हमारा नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, बाह्य कोण को हम लोग मान लेंगे कि बाह्य कोण हम लोग का है, यहाँ पे लिखा बहिष्कोण, तो बहिष्कोण लिख देते, बहिष्कोण हम लोग का मान लेते हैं कि हम लोग का 1 से, तो अंतः कोण से 4 गुना है, तो अंतः कोण हम लोग का क्या होगा, यानी इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का सर, तब हम लोग 4 गुना मतलब 4x हो जाएगा, ठीक है। और हम सबको पता है सर कि अंतः कोण और बाह्य कोण का वैल्यू जो जो सम करते हैं तो 180 होता है, यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जब हम सम करते हैं सर कितना होता है 180 होता है। तो x प्लस 4x बराबर कितना होगा हम लोग का 180, ठीक है, ओके। जोड़ देते कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा 180, एक नहीं छोड़ दिए बच्चे 180/5, जब काट देंगे तो जगह 5 या 15, ठीक है। 2 3 इसमें गया तो 0 जाएगा, 30 जाएगा, 5 36 कितना गया हम लोग का 36 डिग्री। तो हम लोग क्या हो गया, तो हम लोग कौन कितना निकल गया 36 डिग्री, मतलब बाह्य कोण 36 डिग्री का है। अब अंतर कोण हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन हमको ये कोण नहीं निकालने बोला था, हम लोग को क्या है भुजा निकालना है, कितनी जो है साइड, जो कितनी साइड वाले जो है वहाँ पे एक नया फिगर बनेगा वो निकालना है, ठीक है। तो चलो उन्हें निकालते बच्चे, ठीक है। देखिए भुजा निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि हमको पता है कि जब भी किसी को भुजा निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे 360/थीटा होता है, ठीक है। तो 360 लिख देंगे, थीटा हम लोग कितना निकला हम लोग, तो मतलब एंगल कितना निकला हम लोग 36 निकाले, 36 से कम 36, 36 से कम 36, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 0 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग 10। तो कितना वाले कितनी कोण वाले कितनी भुजा वाले आकृति है ये, तो ये कितने हैं 10 भुजा वाले हैं। तो कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। दो बच्चा फिर समझो, सबसे पहले क्या करें इस मेथड से क्या करेंगे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, बहिष्कोण को हम लोग x मान लेंगे, अंतः कोण के द्वारा निकाल के हम लोग एक एंगल निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे 36 निकाले। उसके बाद भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग के पास होता है क्या 360/थीटा, ठीक है। हम लोग 360 लिख दिए, थीटा मतलब क्या होता है कोण होता है, जो कोण निकाले 36 उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग कितना आ गया 10 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 10 हो गया, ठीक है। तो देखो 25 नंबर आसान क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग को देखो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर देखो ये दिया हुआ है, इसमें एक अंतः कोण एक बाह्य कोण है, ठीक है। तो ये बोल रहा है बाह्य कोण का मान कितना होगा, ठीक है। हमें पता है सर कि अंतः कोण और बाह्य कोण जब दोनों को हम लोग जब जोड़ देते हैं, यानी अंतः कोण और बाह्य कोण और अंतः कोण जब जोड़ देते हैं तो कितना होता है सर 180 के बराबर होता है। समझ रखने हैं बच्चे, क्या होगा एक नहीं छोड़ देते हैं तो 180 को क्या करेंगे सर हम लोग
85 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 85 से, तो कितना हम लोग आ जा रहा है सब लोग का, तो यहाँ पे हम लोग आ रहा है 95, कितना हम लोग का 95, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी 95 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का। प्यारे बच्चों थोड़ा गौर कीजिएगा, 26 एक जो है बोरा आइलर सूत्र है, ठीक है ना, ए प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2 है, इसमें कौन सही है। ठीक है, तो देखते हैं सब लोग, यहाँ गौर करते हैं। ए बराबर फलक की संख्या, यानी फेस होता है, ये सही बात है। ए मतलब फेस हो गया, फलक हो गया, ये सही है, ये सही होता है। ई मतलब एज मतलब किनारा, ये सही हो गया। बी मतलब बिंदु, बिंदु ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, क्यों ये गलत है, क्योंकि भी मतलब क्या होता है, वर्टिसेस होता है, क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, वर्टिसेस होता है, यानी कि यहाँ बिंदु की संख्या नहीं होगा, यहाँ पे शीर्षों की संख्या होगा, क्या होगा, शीर्षों की संख्या होगा। ठीक है, समझ रखना है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन में बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ओके। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन 27 में कौन सा त्रिमितीय है, यानी कि 3D है, कौन है आपका 3D। तो 3D कौन होता है सर, देखो प्रिज्म में 3D होता है, हाँ, शंकु 3D होता है, हाँ, घन में 3D होता है, लेकिन क्या है, आयत जो है 3D नहीं होता, वो 2D होता है, क्या होता है वो 2D होता है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका, ये आपका 3D नहीं है। ठीक है, 28 बोरा है, कौन आयलर सूत्र है, तो बच्चे देखिए आयलर सूत्र कौन होता है सर, पहला ऑप्शन देखिए, ए प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2, ये आपका जो है आयलर सूत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अब हो रहा है कि ना, यहाँ पे जो है कौन जो है त्रिभुज के लिए सही है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन में देखो गौर कीजिए, यहाँ बताना ये चाह रहा है कि दो साइड जो है क्या है, तीसरे साइड से क्या होता है, जब दो साइडों को जोड़ते हैं ना, तीसरे साइड से क्या होगा, वो बड़ा होता है, तब वो संबंध क्या सही होता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए बच्चे ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है, तो अगर इसका नाम रख देते पी, इसका नाम रख देते क्यू, इसका नाम रख देते आर। ठीक है, ओके, तो अगर हम लोग दो भुजा को जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जोड़ देते हैं पी आर प्लस आर क्यू जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये का जोड़ने पर क्या होगा, ये पी क्यू से क्या होगा, दोनों जोड़ने पे बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, त्रिभुज ये जो है सही संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर क्या है, ये दो साइडों को जोड़ने पर क्या होगा, वो तीसरा से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन ऑप्शन सही आंसर है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ये देखो ना बी जो है ना आपका सही हो रहा है, कि दो भुजा को जब जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, तीसरा भुजा से दोनों मिलाकर बड़ा होगा। ठीक है, जब दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से वो बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज के लिए सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें सबको पता है बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों हमें क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी विकर्ण या डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया, 24 और 10 दिया, क्या दिया है, 24 और 10 दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हम लोग को 24, दूसरा डायगोनल यानी विकर्ण दिया हम लोग को 10। ठीक है, तो हमको निकालना है उसका क्षेत्रफल, याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। ठीक है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, समझ रखने आ रहा, तो 1/2 पहला विकर्ण क्या है हम लोग का 10 है, दूसरा विकर्ण कितना हम लोग का 24 है, तो इसको दो एकम दो, 12×2 = 24। ठीक है, तो यहाँ 12 आ गया, तो हम लोग का 10 गुना 12 मतलब कितना आ गया हम लोग का 120, कितना आ गया हम लोग का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा सर, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन 32 में आते हैं, यहाँ बोल रहा है एक समलम चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं जो आपको 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दी हुई है, साथ में हमको ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चे हम लोग को। ठीक है, चलिए फट से इसको हम लोग बना लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है सर हम लोग को। देखो सबसे पहले क्या है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इसकी समांतर भुजाएं हमको दिया हुआ है, तो समांतर भुजाओं का योग को गुना कर देंगे हम लोग उसका जो ऊंचाई दिया हुआ है।
ठीक है। 1/2 समांतर भुजाएं क्या क्या दी हमको, एक दी है 8, तो 8 हो जाएगा। एक है हमारा 10 प्लस 10 हो जाएगा, और हमें ऊंचाई दी गई है 5, तो इसको 5 से गुना कर देंगे। 1/2 लिख देंगे बच्चे, 8 और 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का पास 18 गुना 5, 2 एकम 2, 2 नवा 18, तो हमारे पास बच गया 9 गुना 5, 9 पचे 45। 45 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चे। 37 नंबर देखते हैं, एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालना है। तो देखते हैं सर, ये घन है, क्यूब है, और क्यूब का अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम, यानी कि अगर निकालते हैं हम लोग आयतन, तो इसको क्या करना होगा, भुजा का क्या करना होगा सर, हम लोग को क्यूब करना होगा, यानी साइड का हम लोग को क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। ठीक है, ये हम लोग का आयतन निकालने का यही तरीका है। ठीक है, तो ये 5 दिया है, तो मतलब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा सर हम लोग का, 125, कितना हो जाएगा 125, और साथ में कितना सेम ही है, मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा, वॉल्यूम निकाल इसलिए क्यूब लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमका क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये होता है 6L², यानी 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है किसका सर, आपका क्यूब का। ठीक है, 35 नंबर, एक बॉक्स की लंबाई दिया हुआ है हम लोग को 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा निकालना है बच्चे। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारे पास क्या है, हम लोग को एल दिया है हम लोग को 10, यानी लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमें दिया है सर हम लोग को कितना 5, और ऊंचाई दिया हम लोग को कितना दिया सर हम लोग को 3, तो निकालना बॉक्स का आयतन निकालना, वॉल्यूम निकालना, तो ये दिख रहा है सर, ये देखने में घना लग रहा है सर। ठीक है, तो इसका आयतन फॉर्मूला क्या होता है सर, आयतन फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी वॉल्यूम फॉर्मूला हो जाएगा क्यूबाइड का। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, एल हमें दिया है 10, बी हमें दिया है 5, और एच दिया हम लोग को 3, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हम लोग को 50, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बचे 50 हो जाएगा गुना 3। ठीक है, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150। ठीक है, क्योंकि इसमें आयतन निकल रहा है इसलिए क्या होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का सर, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर भी दिया है बच्चे लोग, सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि ये इसमें क्षेत्रफल नहीं निकालना, एरिया नहीं निकालना है। ठीक है, जब भी आयतन निकालने बोलेगा सर, तो हम लोग क्या लगाएंगे सर, सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है सर, एक बेलन है जिसका हमको त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ कितना है, त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 5 है, तो इसका क्या निकालना है सर, आयतन निकालना, क्या करना है, आयतन निकालना। ठीक है, तो बेलन का हमको क्या दिया है हम लोग को, सबसे पहले त्रिज्या दिया है, यानी हम लोग आर दिया है 7, और उसका ऊंचाई दिया है कितना हम लोग को 5 दिया। ठीक है, निकालना है क्या है हमको, इस बेलन का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, आयतन फॉर्मूला क्या होगा सर इसका, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ए छोटे बच्चे। ठीक है, पाई कितना होता है 22/7 होता है, आर हमें कितना दिया है 7, तो आर का स्क्वायर है ना, तो मतलब 2 बार ले देंगे, 7 × 7। ठीक है, एच हमारे पास कितना है 5। ठीक है, चलिए ये 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, यहाँ 22 बच गया, ये 7 बच गया, ये 5 बच गया। चलिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 154 गुना 5, जब 154 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 770, क्योंकि ये आयतन है इसलिए क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें क्या है, एक वर्ग अंतराल हमको दिया है 15 से 20, इसका निम्न सीमा निकालना बच्चे। तो याद रखिए निम्न सीमा निकालना बहुत आसान है, जो छोटा रहता है ना इसमें
वही हो जाता है निम्न सीमा। ठीक है, यही क्या होता है, जो छोटा होगा छोटा वाला ही क्या होता है सर, निम्न सीमा होता है। ठीक है, समझ रखने रहा। अगर बड़ा सीमा निकालने बता, ठीक है, तो ये 20 हो जाता है। क्या होता है इसका, क्या होता है, उच्च सीमा निकालने बता तो क्या होता है, 20 हो जाता है। ठीक है, जो बड़े होते हैं वो उच्च हो जाता है। ठीक है, 38 नंबर में आते हैं बच्चे। 38 नंबर में क्या बोल रहा है सर, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका परिसर निकालना है। परिसर निकालना बहुत आसान है बच्चे। जो बड़े नंबर होते हैं ना सर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर देंगे तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 10। कितना हम लोग आ गया, तो हमारे परिसर कोण हम लोग का ये 10 है। ओके, 39 नंबर है सर। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका मिलान चिन्ह को कौन दर्शाता है वो बताना आपको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिलान चिन्ह निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, देखो इस तरह से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, तो इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 2। 5 और 2 कितना गया हम लोग का, 7। तो यहाँ पे आंसर क्या हम लोग का, 7 आंसर है। ठीक है, थोड़ा मैं मिलान चिन्ह थोड़ा बता दो रखा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला क्या होता है, ये देखो, ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और 5 करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से कर देंगे 5। ठीक है, अब हमको कोई नंबर लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो, तो हम लोग क्या करना है, जैसे हमको 7 लिखना है तो क्या करेंगे कि पैसा से बड़ा नंबर कौन होता है, 5 होता है, तो ये 5 हो गया और ये 2, 7। अगर हमको 11 लिखना है तो 2 बार 5 लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। फिर एक बार इस तरह से 1 2 3 4 5 लिख देंगे और 1 11। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिलान चिन्ह नंबर लिखते हैं। तो मिलान चिन्ह बहुत आसान होता है बच्चे लोग, आप लोग इसको रिविजन कर लेंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मिलान चिन्ह बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। 40 नंबर, हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। किसका, 20 और 30 का। तो वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है बच्चे, जो भी दिया रहेगा उसको ऊपर में जोड़ दो। कितने का, 20 और 30 निकालना है तो इसको दोनों जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट मार्क निकल जाएगा। 20 और 30 कितना होगा, 50, 50/2। इसको आधा कर दीजिए, कितना जाएगा हम लोग का, 25। तो हमारा आंसर क्या जाएगा हम लोग का, 25 जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 देखिए क्या बोल रहा है, 15 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का मान क्या होगा बताना। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा हम लोग का, 225 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। इसका मतलब 15, उसी को उसी से मल्टीप्लाई का मतलब 15 गुना 15। ठीक है, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10। ठीक है, तो ये 325 हो गया। ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग, 100 हो गया। ठीक है, 225 और 100 कितना जगह हम लोग का, 325 जगह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर कीजिए, ये क्या बोल रहा है आपका, 1000 का क्यूब मतलब कि क्यूब रूट क्या होगा वो बताना आपको। तो ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ आपको। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग 3 बार 10 गुना 10 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्यूब वाला रूट है इसलिए इसमें क्या है, 3 लोगों का जोड़ा लगेगा तब वो बाहर से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 और 3 जोड़ा लग गया, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा हम लोग के पास, 10। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पे कुछ देखने लायक बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, 0 0 यहाँ पर भी है, 1 0 यहाँ पर है, 0 1 यहाँ पे है। देखिए सर, ये जो है ना निर्देशांक लिखने का तरीका, ये देखो, ये दो तरीका है ना, ब्रैकेट के अंदर होगा, दो होगा, यही जो है लिखने का सही तरीका ये दोनों। ठीक है, बाकी देखिए इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो एक है, दो होना चाहिए, एक एक का होना चाहिए, दूसरा वाई का होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखने का सही तरीका है। ठीक है, ओके, 0 0। ओके, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक लगाए। ठीक है, बी पे नहीं लगाए। ओके, तो देखिए बोल रहा है निर्देशांक 4 5 किस चतुर्थांश में होगा वो मुझे बताना, हम लोग बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि चतुर्थांश में कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। ठीक है बच्चे, ये एक डैश हम लोग जान ही रहे हैं, ये वाई डैश जान ही रहे हैं। देखो इसमें प्लस वैल्यू होता है, क्या होता है, प्लस वैल्यू। लोग इसमें देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
इधर भी क्या होता है प्लस होता है y का मान, ठीक है। इधर क्या होता है माइनस में आता है, क्या में आता है माइनस में आता है, इसमें भी क्या होता है माइनस में आता है, ठीक है। चलिए एक चीज और हमें जानना है, देखो यहाँ पे गौर कीजिए, ये दिख रही है, ये निर्देशांक जो होता है पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला क्या होता है हमेशा y होता है, याद रखिएगा। पहला क्या होता है x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। चलिए तो इस अकॉर्डिंग जो है चार जो है हम लोग का 4x है वो प्लस में है, तो मतलब हम लोग का इस साइड आएगा, मतलब इसमें आएगा, ठीक है, इस लाइन पे आएगा, ठीक है। ओके। और y क्या है नेगेटिव में, मतलब माइनस में, तो y का मान माइनस में किधर है हम लोग का इसमें आएगा। ये सर ना मतलब फोर्थ, मतलब कि क्या है चतुर्थ में आपका, यानी इसमें आपका जो है ये इनका जो है निर्देशांक बन रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके समझे बच्चे। तो ये हम लोग इसे पहचाने, ये प्लस में था और ये माइनस में था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्लस और माइनस का जिक्र किया ताकि समझ आए कहाँ पे प्लस होता है कहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। याद रखिएगा सर, इसमें भी प्लस होता है इसमें भी प्लस होता है, ठीक है। ऐसे मान सकते हैं इधर वाला प्लस होता है ये इस तरह से, और इधर क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग देख लें कि चतुर्थांश में बन रहा है, ठीक है। अगर दोनों में प्लस प्लस में आएगा, ठीक है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो पहला पहला चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। अगर एक में क्या आएगा प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक का मान प्लस आ रहा है और वाई का मान क्या आ रहा है, एक का मान प्लस में आ रहा है वाई का मान माइनस में आ रहा है, तो इस दूसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तीसरा में अगर दोनों क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो तीसरा में होगा, तुम्हारा नहीं आ रहा। चौथा अभी हमने देखा कि एक प्लस में आएगा और इधर वाला क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये क्या होगा सर आपका चौथा चतुर्थांश में होगा, ठीक है। 45 नंबर देखिए बच्चे क्या बोल रहा है, ये एक बिंदु ए का जो है एक निर्देशांक है, क्या हम लोग का 5 3 है, तो एक का निर्देशांक क्या होगा। तो बच्चे देखो थोड़ा देर पहले मैं जिक्र किया था, ये लिखने का सही तरीका है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब पहला क्या होता है एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई होता है, आपको आंसर मिल गया होगा। तो एक का निर्देशांक कौन है सर हम लोग का, एक का निर्देशांक कौन हम लोग का 5 है, कौन हम लोग का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम लोग 46 नंबर देखिए, 46 नंबर एक इसी तरह का क्वेश्चन आपका, यहाँ बोला वाई का निर्देशांक क्या होगा सर, ठीक है। तो आपको पता है सर कि दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है सर वाई का होता है, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का -5 है, तो क्या होगा हम लोग का वाई का मान -5 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला वाई का मान होता है, ठीक है। ओके चलिए 47 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, एक पॉइंट सी है 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, एक पॉइंट है सर, कोई पॉइंट से क्या अनंत कई जो है आपका जो है रेखाएं गुजर सकता है, तुम्हारा नहीं आ रहा। मान लीजिए कोई निर्देशांक में दे रहा है, ठीक है, कोई पॉइंट है तो उससे कोई भी कई रेखाएं गुजर सकती है, तुम्हारा नहीं आ रहा, ठीक है। ओके इसलिए क्या है इसका आंसर, इसका अनंत होगा, ठीक है। देख लेते हैं वैसा नीचे आंसर दिया होगा, ठीक, हाँ देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हम लोग का अनंत है, क्या हम लोग का आंसर इसका अनंत होगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चे यहाँ पे गौर कीजिए, इस क्वेश्चन जो है ये बोलना चाह रहा है एक बिंदु जो है 3 - 5 है, इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो याद है कि कोई भी बिंदु से जो है कई रेखाएं अनंत रूप से अपरिमित रूप से अनेक संख्या, ठीक है, आपका रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका सर, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। बच्चे बोल रहे हैं पासा है, इसको एक बार फिर जाता है, ठीक है। तो परिणाम कितना, प्राप्त परिणाम कितना होगा, ठीक है। तो बच्चे हम लोग जानते हैं कि पासा है, तो पासा में जो है 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लूडो गोटी जैसा, ठीक है। तो सिंपल से बात बच्चे 6 में से एक ही परिणाम आएगा, जब लूडो गोटी फेंकेंगे पासा फेंकेंगे तो इसी में से आंसर आएगा, तो इसका परिणाम कुछ क्या होगा सर आपका 6 प्राप्त होगा, ठीक है। कि जब एक पासा को हम लोग जब फेंकते हैं तो उसमें विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करना हम लोग को, ठीक है। तो देखिए सर पासा में हम लोग जान रहे 6 संख्या होता है, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है, 1 है 3 है और 5 है, मतलब कितने हैं 3 वो होता है विषम संख्या, ठीक है, समझ रखने रहा। चलिए इसका प्रक्रिया निकालेंगे, प्रक्रिया विषम, प्रक्रिया निकालना बहुत आसान है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए अब कुल परिणाम को क्या कर दिए नीचे रख दीजिए, तो कुल परिणाम कितना हम लोग के पास 6 है, हम लोग के पास होता है, ठीक है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। 6 क्यों लिखे बच्चे, क्योंकि पासे में कितने होते हैं 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 परिणाम आता है टोटल कुल। अब विषम कितना आ गया 3 हो गया,
जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख दिए और टोटल को नीचे लिख दिया, उसको काट दिए, तो कितना गया 1/2। ठीक है, तो हम लोग का आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1/2। ठीक है, प्यारे बच्चे प्रायिकता के क्वेश्चन और है, देख लीजिए। एक थैला में चार लाल और 3 पीली गेंद है। ठीक है, तुम्हारा क्लियर है। अब थैले के अंदर से जो हमको एक गेंद निकालना है और लाल गेंद का प्रायिकता ज्ञात करना है कि लाल गेंद का प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बोले बताइए सर आपको कि प्रायिकता निकालने का क्या है, जिसका निकालना है लाल गेंद निकालना हमको। ठीक है, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, कितना हम लोग लाल गेंद हमारा कितना है हम लोग के पास 4 है, तो 4 को ऊपर लिख दीजिए। टोटल गेंद कितना है जोड़ दीजिए, 3 और 4 कितना 7 गेंद हो गया, नीचे हम लोग क्या करेंगे 7 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया 4/7 प्रायिकता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कितना आसान था बच्चे। फिर सुन लीजिए, किसी का भी प्रायिकता निकालना है जिस भी संख्या का निकालने वाला, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ बोल देता है आपको पीला गेंद का, तो प्रायिकता पीला गेंद लिख देते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, पीला गेंद संख्या कितना है, पीला गेंद संख्या कितना हम लोग के पास 3 है, तो 3 लिख देते। और कुल गेंद निकाल लेते हैं, कुल गेंद कितना हम लोग के पास 3 और 4 7 गेंद तो 7 हो जाएगा। तो पीला गेंद का प्रायिकता हम लोग क्या आ जाता है 3/4 अगर पूछता तो। ठीक है, और अभी हम लोग को क्या है, हम लोग को लाल से निकालना था, हम लोग यहाँ पे लाल निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन हो गया। बच्चे सबसे पहले अपने चैनल को ये सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय झारखंड।